ओंकार हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। ओंकार, कोलकाता अब तो क्लियर हो गई होगी पिक्चर, तमाम जो आपकी लोकल लीडर से बात हो रही होगी, बड़े नेता तो जीत के दावे करेंगे कैमरे के सामने, लेकिन वहां से क्या सुगबुगाहट आ रही है एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं के साथ मेरा बातचीत हुआ है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में उन्होंने ये सामने रखा है कि 2016 में भी एक ही एग्जिट पोल किया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस वापस पावर में आया। इसके अलावा 2021 साल में भी जो एग्जिट पोल वो भी सही नहीं था, उसमें भी तृणमूल कांग्रेस सत्ता से जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 213 सीटों से तृणमूल कांग्रेस वापस पावर में आ गया। तो इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के तरफ से अलग अलग नेता, बड़े नेता बड़े मंत्री कभी नहीं मानेंगे। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो लोकल लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मिजाज क्या कह रहा है? भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्या अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग उत्साह दिख रहा है? क्योंकि देखिए अब पिक्चर उनको क्लियर हो चुकी होगी, हम तक देर से पहुंचेगी, लेकिन मोटा मोटा हर पोलिंग एजेंट को, हर बूथ एजेंट को पता होता है कि वो क्या खबर लेकर आ रहा है। जी देखिए, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो काफी उत्साह है उनके मन में, और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ऐसे ही दावा लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो इसके लिए उत्साह जो है, एग्जिट पोल और भी उनको, बीजेपी का उत्साह बढ़ा दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में आने जा रहा है सत्ता में। तो अभी ये बीजेपी का जो कहना है कि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी का जो एंटी इनकम्बेंसी था, इसी के कारण बीजेपी सत्ता में आ रही है, ऐसे ही बीजेपी का दावा है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाए तो ग्राउंड रियलिटी में महिला फैक्टर जो है, महिला वोटर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये महिला वोटर के साथ बातचीत करते हुए हमने एक चीज़ तो सामने देख पाया कि महिला कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से काफ़ी नाखुश है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आरजीकर जैसे इशू बंगाल में हो चुका है और बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े मुद्दे महिलाएं उठा रही हैं। तो महिला वोट बैंक शिफ्ट हुआ होगा, इसीलिए फिगर जो है निकल कर आ रही है। रोजगार, ठीक है, एक चीज और ओंकार, कहते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होने लगता है ना, तो प्रशासनिक अधिकारियों में, पुलिस महकमे में बहुत हलचल होने लगती है, मंत्रालय के चक्कर ज्यादा लगने लगते हैं, फाइलें इधर उधर जाने लगती हैं, बहुत कुछ बदलने लगता है, वहां पे मूवमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसी कोई मूवमेंट वगैरह बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये पुलिस या फिर प्रशासन का सत्ताधारी पार्टी के साथ दूरियां बढ़ना ये अक्सर नजर आता है जब तख्तापलट होता है तब। तो इसी मिजाज को इस बार देखा गया है, क्योंकि लगातार तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता जो है, ममता बनर्जी से लेकर मदन मित्र से लेकर जितने भी नेता है, उनका ये कहना है कि बंगाल के पुलिस उनके साथ नहीं है, बंगाल के पुलिस उनके समर्थकों के ऊपर पिटाई की है, ऐसे आरोप लगाया है। तो इसमें से कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ हो जा रहा है कि पुलिस जो है बंगाल के, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ धीरे धीरे छोड़ रहे। ये कहीं ना कहीं इशारा है कि बीजेपी के तरफ से क्या सरकार, नया सरकार बनने जा रहा है, इसी तरफ। ओंकार, आप इंडिया टीवी के लिए लगातार रिपोर्ट करते हैं, कोलकाता से हर खबर लाते हैं, दीदी को आप ज्यादा करीब से जानते देखते होंगे, रोजमर्रा की रिपोर्टिंग उनसे वास्ता भी पड़ता होगा। आज जिस अंदाज में दीदी अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके नजर आ रही थी, अगर उस बॉडी लैंग्वेज को, दीदी के उस अंदाज को, हाथ जोड़ने को अगर मैं आपसे इंटरप्रेट करने को कहूँ, क्या दीदी का ये वाला अंदाज आपने कभी देखा है? क्योंकि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, 4 मई का इंतजार कर सकते हैं, एग्जिट पोल पर डिस्कस कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी देखिए, ममता बनर्जी काफ़ी शांत नजर आई आज, और वो जनता के सामने ये कह रही है कि उनके ऊपर पूरे बंगाल भरोसा रखे, बंगाल का पूरा जनता उनके ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि ये जो पूरी जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जैसे कि देखा गया है, अलग अलग समय पे ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सभी मशीनरी को, राज्यों की जो मशीनरी है, उस मशीनरी को उनके पास से छीन लिया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को छीन लिया गया है, तमाम वो मशीनरी जो है जिसको काम पे लगाकर चुनाव किया जाता है, उनको छीन लिया गया है। तो ये बॉडी लैंग्वेज काफी शांत नजर आया, और इसके साथ साथ उन्होंने एक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कभी कहीं ना कहीं ईवीएम को भी बदला जा सकता है।